कुछ लोग सोचते हैं कि वो पहाड़ों पे गए, वो नदियों के पास गए, वो किसी से मिले, ये तो बहुत आसान है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि एक अच्छा ब्लॉग देने के लिए आपको पहले अपने कंटेंट पे वर्क करना होता है। वीडियो कवर करने के बाद, कवरेज के बाद उस पे वर्क करना होता है। इसके बाद जब आप पूरा एक कंटेंट देंगे तो लगेगा कि आपके एक दिन का वो काम है। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जो हैं जाने माने क्रिएटर विवेक कुमार मालवीय जी हैं। यूट्यूब पे बहुत ही सक्रिय रहते हैं और उनके वीडियोस बड़े पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो आज हम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनसे कि नए क्रिएटर किस तरीके से काम करें कि वो सफलता के मुकाम को हासिल करें, और सफलता नहीं तो एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन सकें किस तरीके से। सबसे पहले हेमंत जी को धन्यवाद कि इस छोटी सी चर्चा में मुझे याद किया। और इस समय आप देख रहे होंगे कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि आज के समय में जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल गया है उसमें क्रिएटर के रूप में तो बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक भी अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है। तो क्रिएटर अपनी कैटेगरी तो पहले सेलेक्ट कर ही लेते हैं कि हमें किस कैटेगरी में रहना है। कैटेगरी बहुत सी है, एकेडमिक है, पॉलिटिकल है, टूर एंड ट्रैवल है, स्पिरिचुअल है, साइंस और उससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो कैटेगरी तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे अपने थॉट पर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि हम अपनी चुनी हुई कैटेगरी में कैसे अच्छे से काम करें। अच्छा, सबसे पहले हमें कैटेगरी अपना हाँ। चुन लेना है कि हम किस कैटेगरी में हमको काम करना है, किस में हम कंफर्टेबल हैं। अब जैसे कुछ लोग कैटेगरी जब सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि फूल फल सब्जी की दुकान अलग होती है, एक ही दुकान पे आपने बाजार में नहीं देखा होगा। तो इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी पॉलिटिकल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सोशल चीज़ें थोड़ा सा कम रहेंगी और एकेडमिक चीज़ें कम रहेंगी, लेकिन हाँ पॉलिटिकल से संबंधित अगर कनेक्टेड हैं तब रहेंगी। अब जैसे कुछ लोग हैं कि वो लगातार एकेडमिक वीडियो बनाते हैं, कि एजुकेशन पे बनाते हैं, उनकी अच्छी अच्छी क्लासेस चलती हैं, और पता चला है फिर बीच में उन्होंने कभी किसी नेता ने क्या कहा, किसी पार्टी ने क्या कहा, इलेक्शन में क्या हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को भी उस पर सर्व कर देते हैं। तो वो अपनी कैटेगरी की लिमिट उन्हें याद रखना चाहिए, कैटेगरी में रहना चाहिए। फिर कैटेगरी में आप देखिए कि वायरल सब्जेक्ट क्या है, किन चीज़ों को खोजा जा रहा है, किन चीज़ों का कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इन सबसे तो बड़ी चीज़ जो आपने बताई कि आप अपने मन को समझिए। हाँ, मन को समझिए। मन को समझिए किस विषय में आपको काम आप करना है, किस आप क्षेत्र में हाँ, आपको आप वीडियो क्रिएटर बनाना किस फील्ड के हैं। आप अगर जैसे सिंगिंग अच्छी करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग भी कुछ है, एक्टिंग सिंगिंग इस तरीके का रहता है। तो अगर आप एक्टिंग में अच्छे हैं तो सिंगिंग वाले से दूर रहिए फिर, या सिंगिंग में भी अच्छे हैं तो सिंगिंग और एक्टिंग को मिलाइए मत। ये बात बड़ी सिंग है कि हाँ, सब कोई सब काम नहीं कर सकता। तो आप किसी न किसी चीज़ में किसी फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। ये अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तब तो फिर आप क्रिएटर भी नहीं हैं। इसी से आपकी हाँ पहचान बन रही हाँ, है। आपको क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ तूफान आपके दिमाग में आया ना किसी फील्ड को लेके, तो यानी कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन भी आपका उसी फील्ड में हो सकता है। और जैसे जैसे उस पर आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से आपको लगेगा कि जब आपका कहते हैं कि वो फील्ड बढ़ती जाएगी, ऑरा बढ़ता जाएगा, तब आपको जैसी रिस्पांस आएगी तो आपके क्रिएशन में आप लगातार देखेंगे सुधार भी आता जाएगा। और सुधार ही और बढ़ता हुआ ऑरा ही आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेगा। फिर आपके लिए जैसे लगेगा कि एक खुला आसमान अब आपका इंतज़ार कर रहा है और आप उसमें अब अपने पंख फहरा के मतलब अपनी कामयाबी के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। वीडियो में थंबनेल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। देखिए थम थंबनेल के बारे में क्या कहेंगे आप? थंबनेल तो ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर आप किसी रोड पर से गुजर रहे हैं और कोई बोर्ड लगा देखा, तो आपने कहा अच्छा यहाँ पर जो है ओ बारबा है, अच्छा यहाँ पर फार्मेसी की कोई दुकान है, यहाँ पर हॉस्पिटल है। तो आपको कहते हैं ना कि फर्स्ट व्यू जो आपको मिलता है वो थंबनेल से मिलता है, और फिर थंबनेल के बाद दूसरा व्यू आपको टाइटल से मिलता है कि थंबनेल और टाइटल मैच कर रही है कि यहाँ थंबनेल दिखाया है बहुत आकर्षक और टाइटल में कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट आपके मूर्ख बनाने वाले ना हो, कि आपने थंबनेल तो बहुत बढ़िया बना दिया और जब हमने जब अंदर आपका पूरा कंटेंट तलाशा तो पता चला हम तो मूर्ख बन गए।
5 मिनट गंवाने के बाद, तो ऐसा सब्सक्राइबर आपका रिटर्निंग सब्सक्राइबर नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। बहुत बड़ी बात है कि रिटर्निंग सब्सक्राइबर आपको चाहिए, तो आपको ऑडियंस को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और थंबनेल के अकॉर्डिंग ही, मतलब कहते हैं ना, अतिशयोक्ति में न रहे वो, अतिशयोक्ति में न रहे वो, कंटेंट मैच करे। मैच करने के बाद ठीक है, आपका लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा कंटेंट में, वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती जाएगी, आकर्षण बढ़ता जाएगा, लोगों को वो कहते हैं ना कि वो फैसिनेटिंग होता जाएगा, पकड़ेगा। तो कोशिश करिए, अगर आप नए क्रिएटर हैं तो थोड़ा सा वर्क करिए। वर्क करते करते आपको ये रिस्पांस भी मिलेगी और ये फीलिंग भी आएगी कि आप में अब पहले की तुलना में अच्छा कंटेंट देने की पावर, सामर्थ्य आ गई है, मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी आ गई है। तो इसका इसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, आप डिस्क्रिप्शन की शायद कह रहे थे। हाँ, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें? डिस्क्रिप्शन देखिए, आप सजा के भी बहुत लिख सकते हैं और अपने कंटेंट की जानकारी देते हुए भी लिख सकते हैं। और उसमें स्पेशली ये होना चाहिए कि थोड़ा सा कि सब्जेक्ट के बारे में आप बता दीजिए कि आपने सब्जेक्ट क्यों चुना, कैसा चुना, आपको क्यों लगा। थोड़ा सा उसमें इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फिर उसमें आप बहुत सी अपनी जानकारी दे सकते हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र है, और हमारे चैनल पे आइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सुझाव दीजिए। जो बहुत सी बातें आप वीडियो में एक्स्ट्रा नहीं परोस सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें। और ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि इसका लिंक मिल जाएगा, ये फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो उसको ज़रूरी नहीं कि आप अपने वीडियो में जिक्र करें। आप वीडियो में इतना कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसको वो डिस्क्रिप्शन क्लिक करेगा। और डिस्क्रिप्शन जब क्लिक करेगा तो हो सकता है कि बहुत सी उन चीज़ों को भी पढ़े जिनका जिक्र आप लगातार करना चाहते हैं, लेकिन उसको लगातार कहना नहीं चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इससे विश्वसनीयता आपकी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब कि डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें लगातार आपकी कॉपी पेस्ट स्टाइल में ही चलेंगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि आपने किसी खास जगह, किसी प्लेस का जो है विजिट की, तो उससे संबंधित आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। बहुत से लिंक रहते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन भी देखने वाले जब आपके कंटेंट को पसंद करते हैं, डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपकी रीच बढ़ने में और सहयोग मिलता है। जी जी। अच्छा, बहुत सारे नए क्रिएटर हैं, अभी नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से बनाएं यूट्यूब, और कितना लगना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है उसमें? देखिए, आज के समय में यूट्यूब अपने आप में एक प्रोफाइल बन चुकी है। प्रोफाइल का मतलब कि आपकी एक जॉब प्रोफाइल बन चुकी है। जी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो पहाड़ों पे गए, वो नदियों के पास गए, वो किसी से मिले, ये तो बहुत आसान है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि एक अच्छा ब्लॉग देने के लिए आपको पहले अपने कंटेंट पे वर्क करना होता है। वीडियो कवर करने के बाद, कवरेज के बाद उस पर वर्क करना होता है। इसके बाद जब आप पूरा एक कंटेंट देंगे तो लगेगा कि आपके एक दिन का वो काम है। तो जब आप एक दिन का काम करेंगे तो आप, यानी कि आप उस जॉब प्रोफाइल में हैं। और आजकल कुछ नए क्रिएटर ऐसे आए हैं जिन्हें बहुत हड़बड़ी है। वो ये सोचते हैं कि उनकी तरह हम भी कुछ फटाफट गरम गरम सनसनीखेज दिखाएंगे और हम जो है सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे, व्यूज़ बढ़ा लेंगे। लेकिन ऐसे लोग बहुत सौंधी चीज़ नहीं दे पाएंगे, बहुत क्वालिटी वाली चीज़ नहीं दे पाएंगे। पहली बात तो आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इसको मन में बैठा लीजिए कि यूट्यूबर आप बनना चाहते हैं। और फिर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, नए क्रिएटर के रूप में शुरुआत करिए, पूरे धैर्य से, पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करिए। हर फील्ड में ऐसे ही शुरुआत होती है और उस शुरुआत को जो है फिर आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे, मजाक समझेंगे कि आजकल डिजिटल क्रिएटर तो बहुत हो गए हैं, हम भी हो जाएंगे, तो आपको हो सकता है कि 2-3 महीने, 5 महीने बाद जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप उस फील्ड से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो मन में ठान के चलिए, कभी कभी रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। फील्ड आपकी अच्छी हो सकती है, आपकी अपनी जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड का, उस फील्ड में आप बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का धैर्य रखना होगा कि किसी चीज़ का परिणाम तुरंत नहीं आता है। अच्छा, ये तो बात हुई कि हमको धैर्य रखना है और काफ़ी मेहनत करनी है। ये बताएं कि कितना आसान है यूट्यूबर बनना, कितना आसान है? देखिए, किसी किसी काम को करना किसी के लिए बहुत कठिन होता है और किसी के लिए वो बहुत आसान होता है। ये डिपेंड करता है कि आप काम को किस तरीके से ले रहे हैं। अब जैसे मैं भी पढ़ता था BHU में, तो कभी कभी जो
टॉप लेवल के स्टूडेंट होते थे उनके लिए किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को फिनिश कर देना चैप्टर को बहुत आसान होता है। तो जब उनसे मैं मिलता था तो कुछ पूछने के लिए अगर मैं मिलता था तो कहते थे कुछ नहीं है, ऐसे करो, एक दिन का काम है, हो जाएगा पूरा। पता चला उसी काम में कोई 10 दिन तक लगा रहता है। तो किसी के लिए आसान है और कोई चीज़ किसी के लिए कठिन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को प्रेशर में ले रहे हैं या प्ले मोड में ले रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मैं ये प्ले मोड में लेने पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए हाँ हाँ कि आपने प्ले मोड में लिया तो उसको प्ले ही बना डालिए। प्ले मोड का मतलब प्रेशर को कम करने के लिए। मतलब जैसे हाँ, बहुत सारे लोग मतलब घर से उसको आप एंजॉय करते हुए करेंगे जी जी तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में नेचुरल कंटेंट दे पा रहे हैं। हाँ एक्चुअली हम जो जानना चाह रहे हैं कि वो कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्रिएटिविटी भरी हुई है, लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते कि बहुत कठिन होगा, यूट्यूब होगा बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बड़ी हमको शुरू में कैसे होगा। तो वो सब कैसे है, क्या ये हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं कि ये अपना काम है, हमको इसको एंजॉय करके करना है, ऐसे करके कर सकते हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे होता क्या है कि आप किसी वक्ता को जब सुनते हैं तो विचार होना दिमाग में एक अलग चीज़ होती है और अच्छा वक्ता होना अलग चीज़ होती है। अच्छा वक्ता वो होता है जो किसी चीज़ को कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करता है, सिलसिलेवार तरीके से बातों को रखता है, उसमें तथ्य होते हैं, डेटा होता है और तथ्यों का कनेक्शन होता है अपने आप में। इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब पर उतर रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ वर्क करना चाहते हैं, बहुत सी क्रिएटिविटी है, बहुत सी क्वालिटी है, तो आपको इसको समझना होगा कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे चलाया जाए। जब सिस्टमेटिक रहेंगे तो वही चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, और सिस्टमेटिक नहीं होंगे तो बिखरी बिखरी सी जैसे अच्छी चीज़ें भी घर में पड़ी रहती हैं, कीमती चीज़ें पता नहीं चलती, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उस तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो अपने को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लीजिए। वही चीज़ जब सिस्टमेटिक करके प्रेजेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू देखिए फिर अलग दिखाई तो देगी। प्लान्ड वे में आपको कार्य करना प्लान्ड वे होगा, में। प्लान्ड वे में करना होगा, क्या करना है, कब करना है, इसको आपको लिस्ट बना लेनी होगी और उसके बाद उसके हिसाब से काम करना होगा। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज जो है यंग जनरेशन कुछ भी परोस रही है, नए यूट्यूबर हैं कुछ भी परोस रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? इस विषय में तो मैं भी बहुत चिंता करता हूँ कि काफ़ी भद्दगी जो है देखने को मिल रही है। कहने का मतलब कि आपको कहते हैं ना कि कोई पावर मिल जाए, किसी प्रकार की कुछ वस्तु मिल जाए तो मिसयूज उसका नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी आपकी गलत दिशा में नहीं जानी चाहिए, एक डिसेंसी हर एक चीज़ की बनी रहनी चाहिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल रील के लिए, वीडियो के लिए लोग कुछ ऐसी भद्दी चीज़ें भी परोस रहे हैं जो सोशली बच्चों के हाथ में जाती है, बड़ों के भी हाथ में जाती है। तो कहीं ना कहीं वो आपके कैरेक्टर की भी क्वालिटी गिरा रही है और समाज के भी कैरेक्टर को कहीं ना कहीं दूषित कर रही है। ऐसे कुछ बच्चे मुझे मिले, मैं गया था पंचमुखी महादेव मंदिर जी और उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे बच्चे थे वो। उनकी पूरी टीम थी, भाई बहन ही हैं सब, कोई भाई बहन है, कोई साला है उसी में से कोई। तो वो बच्चे मिले और वे बच्चे वहाँ पर कुछ शूट कर रहे थे। तो ऐसे ही मेरे समझ में आ गया कि ये भी कुछ क्रिएटर हैं, कुछ बनाते हैं। तो उसमें से 2 लड़कियाँ थीं। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि क्या आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ। वो फ्री टाइम में जब टहलने लगे बनाने के बाद, हमने पूछा कितने सब्सक्राइबर हैं। मुझे मजाक लगा कि भाई उम्र देख के छोटे बच्चे हैं, सब्सक्राइबर क्या होंगे। जब उसने बताया कि मेरे 6 लाख हैं, इनके 7 लाख हैं और उनके 10 लाख हैं। अरे वाह। तो जब मैं इतना सब्सक्राइबर सुना तो मैं बड़ा चौंक गया कि इतनी छोटी उम्र में इतने सब्सक्राइबर, तब तो जो है रेवेन्यू भी अच्छी जनरेट होती होगी। सबने बताया कि हम लोग की 1.5-2 के आसपास रेवेन्यू भी जनरेट हो जाती है। मतलब टोटल हमारी टीम 1.5-2 लाख। लाख। वाह। तो मुझे चूँकि मैं भी इस फील्ड में काम करता हूँ, मेरी टीम तो काम नहीं करती, मैं अकेले करता हूँ। तो मैं फिर उन लोगों से इंटरेक्ट होना चाहा, जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसकी लिंक आपको दे दूंगा, अगर देखना चाहेंगे लोग तो देख सकते हैं। तो उन बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट हुआ तो वो बच्चे बहुत प्रभावित हुए कि कोई उनसे मतलब इस तरीके की बात और बड़े सलीके से और इज्जत के साथ कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट देते हुए कर रहा है। क्योंकि उनको ये लगता था कि हर कोई मजाक उड़ाता है कि क्या वीडियो बनाते हो। तो हमने जब उन लोगों से बात की तो उन लोगों का हमने बात और व्यवहार देखा कि बड़ा अच्छा था। फिर हमने उन लोगों की कुछ वीडियो देखे तो वो भी अच्छे थे। फिर हमने जब उन लोगों को लास्ट में कुछ बातें जो उनके हिसाब की हमने बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं भाई, मार्गदर्शन करना अपना काम है और अगर हमें कुछ चीज़ें सही गलत दिखती हैं तो समझाना भी काम है।
तो हमने कहा कि देखो वीडियो तो बहुत अच्छा बना रहे हो, लेकिन आज के समय में रील और शॉर्ट्स में बहुत कहते हैं कि बहुत गंदगी आ गई है और हर किसी के देखने लायक नहीं होता है। तो हमने कहा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके पास टीम है, तो आप समाज में हमारे बहुत सा विषय है, समाज सुधार है, सोशल मैसेज दे सकते हैं आप, तो इस तरीके के फील्ड में ही काम करिए। तो फिर बाद में हमने देखा कि बहुत अच्छे वीडियो सब बनाते हैं, जैसे सास बहू से रिलेटेड है, दहेज से रिलेटेड है, समाज में कोई करंट घटना घट रही है तो उससे रिलेटेड उनके एक एक मिनट के अच्छे रील्स वीडियो आते हैं। तो लगातार मैं भी देखता हूँ कि घरेलू मसलों पे भी बहुत से उनके वीडियो आते हैं, रील्स आते हैं। तो मैंने देखा कि वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनको हमने अपनी तरफ से बहुत खुशी के साथ उनको शुभकामनाएं दी कि इसी फील्ड में बेटा आगे बढ़ो और समाज में कुछ ऐसा करो कि समाज सही रास्ते पर चलता रहे। बहुत बड़ी बात। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि बहुत से मैच्योर और उम्रदार लोग भी जो है सनसनीखेज वीडियो और थोड़ा सा गिरे हुए चरित्र का वीडियो बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि व्यूज़ तो मिल जा रहे हैं, उन्हें रेवेन्यू भी उनकी जनरेट हो जा रही है, लेकिन आप तय करिए कि समाज को आप क्या दे रहे हैं। कि आपकी अपनी समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं बिल्कुल। और आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऊंचा चरित्र ही ऊंचे समाज का निर्माण करता है, इसलिए आप अपने चरित्र को, विचार को और अपने आत्मबल को सही दिशा में और ऊंचा बना के रखिए, श्रेष्ठ बना के रखिए। ये हमारा मैसेज रहता है। सही है। और क्रिएटर हैं तो क्रिएटिविटी आप में नज़र आनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, आप आए, हमसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं आपको। आपके अपने चैनल के बारे में ज़रा बता दें। मेरे चैनल तो कई हैं, जिसमें से एक प्रमुख चैनल है हमारा इन्फो हाईवे इंडिया, और जिस पे पॉलिटिकल कंटेंट रहते हैं ज़्यादातर। और इसके अतिरिक्त एक चैनल है हमारा भारत महोत्सव, जिसमें मैं ऐसी कवरेज को अपलोड करता हूँ जैसे कि जो सोशल हो, राष्ट्र से संबंधित हो, सांस्कृतिक हो, स्पिरिचुअल हो, मांगलिक कार्यों से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों को कवरेज करता हूं और उस पर अपलोड करता हूं। तो भारत महोत्सव एक मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल है, एक ऐसा चैनल है जिसमें किसी न किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर मैं बात करता हूं। तो उसमें आपको हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, लेकिन जो दूसरा चैनल है वो हमारा भारत महोत्सव है, और जिस पे मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें अपलोड करता हूं जो सभी के लिए उपयोगी होती हैं, जो अच्छे समाज और चरित्र और राष्ट्र से संबंधित होती हैं। तो हम क्रिएटर की जिम्मेदारी तो है ही ऑडियंस, दर्शकों की, हम अच्छा आपके सामने प्रस्तुत करें, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा देखें। कुछ अच्छा देखना है तो आपको अच्छे क्रिएटर की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम और आप मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं, और हम दोनों की जिम्मेदारी है, क्रिएटर की भी और दर्शकों की भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।